पे ओबीसी कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ तो 85 टू 89 डेंजर जोन, 81 टू 84 सेफ जोन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो रेलवे एलपी कट ऑफ 2024 को लेकर बेहद इंपॉर्टेंट होगा। यदि आपके जोन में भी सीटें 100 से कम है तो आपके लिए खुशखबरी है, आपको घबराना नहीं है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम लोग जान सकेंगे कि टॉप 5 डेंजर जोन जहां पे भीड़ सबसे ज़्यादा रहा है इस बार। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज और जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जानेंगे। हालांकि हमारा पिछले 5 वर्षों का 100% एक्यूरेट कट ऑफ का रिकॉर्ड रहा है, तो आप लोग हमारे द्वारा जारी किए हुए कट ऑफ पे आसानी से भरोसा करके चल सकते हो। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग सबसे पहले जानो कि इस बार जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम है उसके लिए आपका सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए कि हमें CBT 2 एग्ज़ाम तक पहुंचना है। तो उसके लिए अभी आपका रास्ता आसान है, हालांकि वहां से रास्ता जो है वो मुश्किल होता जाएगा आपके लिए। लेकिन आप लोग ध्यान से समझना, जो भी लोग ये कहते हैं कि हमारे जोन में 32 सीटें हैं, 15 सीटें हैं, 20 सीटें हैं, तो आप लोग ध्यान से देखो। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू लास्ट वैकेंसी से कंपेयर करके बता दे रहा हूँ। लास्ट टाइम की जो वैकेंसी रही थी हमारी RRB LP और टेक्नीशियन की, उसमें आप लोग देखोगे RRB टेक्नीशियन मुजफ्फरपुर को हमने चुना था। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दे रहा हूँ। यह CBT 2 का एडमिट कार्ड है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम वीडियो में मैं आपको फाइनल स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा, जहां पे कंपेयर करके मैं आपसे बताऊंगा कि CBT 2 के बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है। अभी हम लोग CBT 2 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो हम आप लोग ध्यान से समझना। यह मुजफ्फरपुर जोन का हमारा अप्लाई किया हुआ फॉर्म था, जहाँ पे देखोगे यूआर कैटेगरी से फॉर्म जो है हमने जब अप्लाई किया था ओनली 30 के राउंड वहाँ पे वैकेंसी रही थी मुजफ्फरपुर में, और बहुत सारे लोग इसे डेंजर जोन में यहाँ पे तब्दील कर दे रहे थे। लेकिन आप लोग देखोगे यहाँ का कट ऑफ बहुत ही कम दिखा था, और यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि सीटें कम है तो कट ऑफ बहुत हाई होगी, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता है। लेकिन आपको यह जानना होगा कि वहाँ पे कितने कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, कंपटीशन किस रूप में है, यह इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है कहीं भी कट ऑफ डिसाइड करने में। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल, तो दोनों को कंपेयर करके आपको समझना होगा। तो आप देखोगे मुजफ्फरपुर जोन से बहुत ही कम सीटें, फिर भी आसानी से वहाँ का जो CBT 1 एग्ज़ाम था वो क्लियर हुआ था, और वहाँ पे अप्रॉक्स 15 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा रहा था। यह भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि कट ऑफ तो उस टाइम बहुत ही कम रहा था, अप्रॉक्स 68-69 यहाँ पे वहाँ पे कट ऑफ रहा था। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो RRB टेक्नीशियन और LP में किस रूप में कंपटीशन रहता है। अब आपके लिए जो जरूरी है, इस बार जो रिजल्ट आना है ओवरऑल वह 1 लाख प्लस बच्चों का आना है, क्योंकि सीटें जो है अप्रॉक्स 5600 सीटें हैं। और आप लोग देखोगे यहाँ पे 20 टाइम्स रिजल्ट रेलवे हमेशा से देता आ रहा है, तो इस बार भी देगा, और नोटिफिकेशन में वो क्लियर मेंशन है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो आपका जो रिजल्ट आना है वो 1 लाख प्लस। हालांकि यह जो रिजल्ट है आपके जोन वाइज आएगा, आप जिस भी जोन से अप्लाई किए हो। तो आइए हम लोग वहाँ देख लेते हैं कि जोन वाइज क्या कंपटीशन इस बार रहा है। आप लोग देखोगे सबसे पहले टॉप 5 डेंजर जोन इस बार इस रूप में रहा है। गोरखपुर से उम्मीद नहीं की जा रही थी कि यहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा होगा, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो फिलहाल गोरखपुर में है। 46 छात्र यहाँ पे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। नंबर 2 पे है आपका पटना जोन, जहाँ पे 44 जो स्टूडेंट हैं वो एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन गोरखपुर, फिर पटना। और सीट यदि देखोगे फॉर्म जो अप्लाई किए गए हैं, गोरखपुर में अप्रॉक्स 30,000 प्लस छात्रों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, और पटना में 25,000 प्लस छात्रों ने। चंडीगढ़ नंबर 3 पे है, 39,000 छात्रों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है, और कंपटीशन 39 छात्र का रहा है। यानी कि यहाँ पे सीटें पटना से ज़्यादा है चंडीगढ़ में, तो कंपटीशन जो है वो यहाँ पे कम हो जा रहा है ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करने के बावजूद। नंबर 4 पे आपका है जम्मू, जहाँ पे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि कंपटीशन इतना होगा, लेकिन इस बार टोटली खेल पलटता हुआ दिख रहा है। 34 यहाँ पे छात्र एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुए हैं वो अप्रॉक्स 20,000 हुए हैं। और नंबर 5 पे आपका चेन्नई है। हम लोग चेन्नई को सेफ जोन मान के चल रहे थे RRB NTPC और LP के प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए। तो आप लोग देखोगे चेन्नई में इस बार 71,000 प्लस यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और 32 छात्रों का कंपटीशन एक सीट के लिए यहाँ पे रहा है। आइए अब हम लोग रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट कट ऑफ 2024 को कैटेगरी वाइज डिस्कस कर लेते हैं। हमने जोन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपका डेंजर जोन है, दूसरा आपका सेफ जोन है, और तीसरा आपका मॉडरेट जोन कहलाएगा। डेंजर जोन सेफ जोन के बीच में उसका कट ऑफ होगा, तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना। अभी मैं आपसे कैटेगरी वाइज कट ऑफ शेयर कर दे रहा हूँ। यदि आप युवा कैटेगरी से हो यानी कि अनरिजर्व्ड हो, तो डेंजर जोन से आपका जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ दिखेगा वो 87 टू 90 मार्क्स यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि इस बार अप्रॉक्स
21 लाख जो फॉर्म है वो अप्लाई हुए हैं। तो आरआरबी आपका डिफरेंट शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो उसके लिए वो नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करता है आपके कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को मेंटेन करने के लिए वो इस पद्धति का यूज़ करता है। तो आप लोग ध्यान से समझना, यूआर कैटेगरी से नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जो दिखेगा आपको, यह सेफ स्कोर है, ध्यान से देखना। एक आप स्कोर करोगे आंसर की से, उसके बाद जो आपका कट ऑफ जारी करेगा आरआरबी वो यह कट ऑफ है। तो कंफ्यूज मत होना, यूआर कैटेगरी से आपका 87 to 90 मार्क्स डेंजर जोन से, और सेफ जोन से 82 to 85 मार्क्स आपका दिखेगा। नंबर 2 पे ओबीसी कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ तो 85 to 89 डेंजर जोन, 81 to 84 सेफ जोन। ईडब्ल्यूएस से 84 to 88 आपका डेंजर जोन से, और यहाँ पे सेफ जोन से 80 to 83 आपका यहाँ पे कट ऑफ दिखेगा। एससी कैटेगरी से 79 to 82 डेंजर जोन, सेफ जोन से 74 to 77। और यदि मैं एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो डेंजर जोन से 75 to 78 और सेफ जोन से 69 to 74। अब आप लोग ध्यान से देखना, डेंजर जोन वहाँ जहाँ कंपटीशन सबसे ज़्यादा रहा है इस बार, और सेफ जोन भी है जहाँ कंपटीशन सबसे कम रहा है। यदि आप देखना चाहो तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना, और आगे की रणनीति के लिए आप लोग हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना। चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।